अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को डिस्कस किया जिसमें आरसी सर्किट्स, आरएल सर्किट्स, उनका नेचुरल रिस्पांस, उनका फोर्स्ड रिस्पांस और उससे रेलिवेंट जितनी भी कैलकुलेशंस थी वो हमने बारी बारी आरसी सर्किट्स के लिए भी देखी और आरएल सर्किट्स के लिए भी देखी। अब हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। ये हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन से लेके कैलकुलेशंस और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। पहले हम देख रहे थे कि एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर या एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर हमारे सर्किट में मौजूद होता था, जिसको हम फर्दर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करने के बाद V0 या I0 इंडक्टर के केस में वो फाइंड आउट करते थे। उसके बाद फिर हम उसका फोर्स्ड रिस्पांस चेक करते थे कि स्टेप फंक्शन अगर स्टेप सिंगुलैरिटी फंक्शन अगर हम अप्लाई करें तो किसी भी डीसी सोर्स को कनेक्ट करके आप इंडिपेंडेंट डीसी सोर्स से उसका इफ़ेक्ट चेक करते थे। तो इन शॉर्ट हमने अब तक जो भी चीज़ें देखी हैं उसमें हमने नेचुरल रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस हमने अपने आरसी और आरएल सर्किट्स का देखा। अब जो सर्किट्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आर, एल और सी तीनों पैसिव एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे और उस केस में हमने देखना है कि इनिशियल कंडीशंस हमारे सर्किट पे किस तरह अप्लाई होती हैं और इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करके हम किस तरीके से ट्रांजिएंट रिस्पांस, जिसे हम नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं, या फिर फोर्स्ड रिस्पांस जिसे हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी कहते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली काम इसमें भी वही होगा, लेकिन हम दो डिफरेंट पैरामीटर्स से, दो डिफरेंट पैसिव एलिमेंट से, कैपेसिटर और इंडक्टर, एट अ सेम टाइम उनसे हम डील कर रहे होंगे। अब इसमें फर्दर टाइप्स भी होती हैं जिसमें जो आपके कैपेसिटर और इंडक्टर्स हैं ये सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, या फिर ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, या फिर ये टी फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, या ये फिर पाई फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी जितनी भी इसकी कन्फिग्रेशंस हैं उनको हम देखेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अगर स्पेसिफिकली इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स अपनी रिवाइज करेंगे, जिसमें अगर आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों एलिमेंट्स हों तो उस केस में किस तरीके से कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम फाइंड आउट करते हैं। देन सेकंड जो इसका टॉपिक होगा चैप्टर का, दैट विल बी सोर्स फ्री सीरीज़ आरएलसी सर्किट्स। ठीक है, सीरीज़ में अगर ये कनेक्टेड हों तो उस केस में, और कोई सोर्स आपने अटैच ना किया हो, मींस कि जिस तरह आरसी और आरएल को हमने नेचुरल रिस्पांस के तौर पे पहले कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम आरएलसी सर्किट्स को सीरीज़ में विदाउट एनी सोर्स एक्साइटेशन हम इसको चेक करेंगे। देन 8.3 टॉपिक जो इसका होगा, दैट विल बी सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट्स। ठीक है, मींस के विदाउट एक्साइटिंग योर सर्किट from external source you will check out if RLC circuit is connected in parallel, how it will behave। और देन स्टेप रिस्पांस अगर हमने कैलकुलेट करना है, मींस के अगर आपका सर्किट जो है आरएलसी सीरीज सर्किट या आरएलसी पैरेलल सर्किट, उसको आप एक्सटर्नल सोर्स से अगर उसको एक्साइट करते हैं तो उस केस में आपका स्टेप रिस्पांस क्या आता है। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। तो अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो मैंने आपको बता दिया, आरसी सर्किट्स और आरएल सर्किट्स, उनको हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम ब्रीफली हर चीज़ को, तीनों पैसिव एलिमेंट्स को कनेक्ट करके चेक करेंगे कि सीरीज़ में इफ़ेक्ट क्या होता है, पैरेलल में इफ़ेक्ट क्या होता है, और अगर सेल्फ एक्साइटेशन हो या सोर्स फ्री एक्साइटेशन हो उस केस में क्या होता है, अगर कोई सोर्स कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में क्या होता है। अब आ जाएं जी
उसके बाद द प्रीवियस चैप्टर्स कंसिडर्ड सर्किट्स विच ओनली रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब तक हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस से डील करते हैं क्योंकि एक कैपेसिटर था, एक रेजिस्टेंस थी। अब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स, मल्टीपल इंडक्टर्स से डील कर रहे होंगे, तो इस केस में जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि आपके पास जो स्टोरेज एलिमेंट्स या इंडक्टर और कैपेसिटर हैं उनकी तादाद एक से ज़्यादा हो गई है। द एनालिसिस इज सिमिलर टू व्हाट वाज डन विद फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को डील किया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर सर्किट्स को डील करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मोर स्पेसिफिकली हम सिर्फ डीसी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डील कर रहे होंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, अ सेकंड ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूज़ करते हैं सेकंड ऑर्डर सर्किट्स में। इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर्स एंड द इक्विवेलेंट ऑफ टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स। इसमें आपके रेजिस्टर्स होते हैं और दो स्टोरेज एलिमेंट होते हैं जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर शामिल है। अब इसकी चार टाइप्स मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी। अगर ये तीनों आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हों तो इसको कहते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। देखें सिंगल करंट इनमें से सब में से पास आउट हो रही है, तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सीरीज में कनेक्ट है। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हों, मींस के करंट इन तीनों में डिवाइड हो रहा हो, तो उस केस में आप कहेंगे कि आरएलसी पैरेलल सर्किट है। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप जो है, अगर ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो R1 L1 R2 L2, तो इसको हम कहेंगे RLT कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहेंगे। ठीक है। और अगर ये इस तरह से कनेक्ट हो कि C1 C2 और सिंगल कैपेसिटर रेजिस्टर आपके पास कनेक्ट हो, तो इसको आप कहेंगे RC पाई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ये आप आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में जाके आप देखेंगे कि इनकी यूजेज किस तरह से होती है, किस तरह हम इनको फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स में या सेकंड ऑर्डर फिल्टर्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आपके ये कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली फॉर द टाइम बीइंग वी मस्ट नो दैट देयर आर 4 टाइप्स of configurations. First one is RLC series circuits, second one is RLC parallel circuits, then RLT configurations, then RC pi configuration. इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब तक हम जब से कम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ते आ रहे हैं, RC, RL और अब RLC, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी इनिशियल कंडीशंस और इनिशियल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। ठीक है। और वर्किंग ऑन सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स इज हार्डर देन फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। यू नीड टू नो द डेरिवेटिव्स dV/dt एंड di/dt। ठीक है। वहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे, V0 फाइंड आउट करते थे, उसके बाद फिर वो सिंगल डेरिवेशन लेके उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा के उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखते थे, और नेचुरल लॉग उसका कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनल एक्सपोनेंट लेके और उसको कैंसिल आउट कर देते थे, और वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो था डिकेइंग कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे हमें dV/dt अलहदा से फाइंड आउट करना है और di/dt अलहदा से फाइंड आउट करना है। उसके बाद गेटिंग द पोलैरिटी अक्रॉस अ कैपेसिटर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टर इज क्रिटिकल। ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज एंड इंडक्टर करंट्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे, और हमने जो इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उसमें V0 फाइंड आउट करना है, I0 फाइंड आउट करना है, dV0 फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई dt, di0 डिवाइड बाई dt, V एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है, I एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है। जब हम सिंपल सिंगल RC सर्किट्स की बात करते थे तो वहाँ पे हम V0 फाइंड आउट करते थे। ठीक है। और dV/dt फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे हम फिर RL सर्किट्स के अंदर I0 फाइंड आउट करते थे,
डी आई ज़ीरो और डी टी फाइंड आउट करते थे जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम लिखते थे, और आई इन्फिनिटी फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे आप दोनों कंपोनेंट्स को, दोनों पैसिव एलिमेंट्स को इकट्ठा यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये दोनों एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और टी लेस देन ज़ीरो भी इसको कहेंगे। डी वी ओवर डी टी ये फाइंड आउट करना है, डी आई ओवर डी टी ये फाइंड आउट करना है, और एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल है, और बिल्कुल उसी तरीके से आप इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करोगे कि स्विच ओपन था, फिर स्विच क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद वह इन्फिनिटी पे चली गई वैल्यू, वहाँ पे आपने फाइंड आउट कर ली। तो इकट्ठी सारी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे हम वो चीज़ सीखेंगे सिर्फ। अब आ जाते हैं जी टिपिकली के इनिशियल कंडीशंस और फाइनल वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है हमने। तो इसमें देखेंगे कि दो फैक्टर्स हमारे पास हैं जिनको हमने माइंड में रखना है और इनिशियल कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। जिसमें पहली चीज़ है, एज ऑलवेज इज सर्किट एनालिसिस वी मस्ट केयरफुली हैंडल द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज वी ऑफ टी अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस आपने पोलैरिटी को माइंड में रखना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर इंडक्टर आई ऑफ टी। ठीक है, और कीप इन माइंड that V and I are defined strictly according to the passive sign convention। ठीक है, ये इन चैप्टर्स में आपको बताया हुआ है कि V और I की जो वैल्यू है, या जो डायरेक्शन है, या साइन कन्वेंशन है, उसको आपने माइंड में रखना है। वन शुड केयरफुली ऑब्जर्व हाउ these are defined and apply them accordingly। Second, keep in mind that the capacitor voltage is always continuous, so that continuous का मतलब है कि ये abruptly change नहीं होती, और इंडक्टर के क्रॉस भी abruptly change नहीं होती। तो V0 plus will be always equal to V0 minus, I0 plus will always be equal to I0 minus, ये हमें पता है पहले से। ठीक है, where T0 minus is the time just before a switching event, जैसे ही स्विचिंग होती है उससे जस्ट पहले का जो टाइम है वो आपका T0 माइनस है, एंड T0 प्लस इज द टाइम, T0 प्लस इज द टाइम, ये जो साइन है ये इक्वल का साइन है जस्ट आफ्टर द स्विचिंग इवेंट, जैसे ही स्विचिंग इवेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद का जो टाइम है। तो एब्रप्ट चेंज नहीं है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ करंट और वोल्टेज की लेस देन ज़ीरो पे वही होंगी जो ज़ीरो प्लस पे होंगी, बिल्कुल स्विचिंग इवेंट अकर होने के बाद। एज्यूमिंग दैट द स्विचिंग इवेंट टेक्स प्लेस एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो आपका ये काम हो रहा है वो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे स्विचिंग हो रही है। ठीक है, वो आपको सर्किट में गिवन होती है हमेशा। तो ज़ीरो लेस देन पे, ज़ीरो पे और ग्रेटर देन पे, ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद एक एग्जांपल गिवन है जिसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएं। इसमें सबसे पहले 12 वोल्ट्स की आपको एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, देन 0.5 हेनरी 25 हेनरी का एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है जो कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ओपन हो रहा है, उससे पहले क्लोज था। ठीक है, तो इसमें जो आपको बताया हुआ है वो इट इज़ ओपन एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने फाइंड क्या करना है, I0 प्लस फाइंड आउट करना है, V0 प्लस फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन्हीं वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे प्लेस करना है, DI0 प्लस को यहाँ पे प्लेस करके आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DV0 प्लस को फाइंड अप्लाई करके आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फिर I इन्फिनिटी और V इन्फिनिटी आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब A को जब हम कंसिडर करेंगे, जब A को कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है T इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये स्विच ओपन हो रहा है, T लेस देन ज़ीरो पे ये स्विच क्लोज था। जब ये स्विच क्लोज था तो ये सर्किट आपका बना। ठीक है, जिसमें जैसे ही वोल्टेज सोर्स अप्लाई हुआ, डीसी वोल्टेज सोर्स, तो ये इंडक्टर आपका शॉर्ट हो गया और यहाँ से कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो I0 माइनस आपने फाइंड आउट करना है पहले कि इंडक्टर से करंट क्या पास कर रही है। तो इस सर्किट में सिंगल करंट पास कर रही है इस लूप के अंदर, जो कि जिसको
12 वोल्ट्स की वजह से है ये करंट, और 4 ओहम और 2 ओहम की रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ रही है। तो 12 V/R का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 4 + 2, इन दोनों का सम, ठीक है। तो यहाँ पे जो I0 माइनस की वैल्यू आ गई वो 2 एम्पेयर आ गई। V0 माइनस आपने फाइंड आउट करना है। अब ये करंट आपके पास आ गया है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करंट I0 माइनस ही है जो आपने फाइंड आउट किया है, जो इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, जो इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा था। तो उसी करंट को आप यूज़ करोगे, I0 माइनस इंटू 2, तो ये ओहम आ गया 2 ओहम, और I0 माइनस की वैल्यू भी 2 फाइंड आउट की हुई थी, तो V0 माइनस भी 4 वोल्ट्स आ गया। अब आप ये देखें कि हमने ये कहा था कि I0 माइनस इज इक्वल टू I0 प्लस, V0 माइनस इज इक्वल टू V0 प्लस। तो ये वैल्यूज़ हमने A जो इसका है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि I0 प्लस इज इक्वल टू I0 माइनस इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो V0 प्लस इज इक्वल टू V0 माइनस इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो ये जो पहला A डायग्राम है ये हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद बी पोर्शन है, बी पोर्शन में वो कहता है कि DI0 प्लस डिवाइड बाई DT, DV0 प्लस डिवाइड बाई DT आपने फाइंड आउट करना। अब एट T इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, मीन्स के T ग्रेटर देन 0 पे द स्विच इज ओपन, स्विच ओपन हो चुका है। द इक्विवेलेंट सर्किट इज एज शोन इन फिगर 8.3। अब जो सर्किट होगा वो ये होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर चार्ज स्टोर था, ठीक है। जैसे ही स्विच ख़त्म हुआ वो चार्ज अब डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से आपने अगेन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो IC0 प्लस इज इक्वल टू I0 प्लस, ठीक है। तो IC0 प्लस इज बेसिकली करंट थ्रू कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। IC इज इक्वल टू CdV/dt, यह हमें पता है कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होती है। तो इसको हम सिंपली C को इस तरफ ले आएंगे, तो dV/dt ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने dV0 डिवाइड बाई dt फाइंड आउट करना था। तो ये वैल्यू आप एज इट इज़ dV0 प्लस डिवाइड बाई dt करेंगे, और IC0 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, ये वैल्यू हमारी 2 एम्पेयर आई हुई थी। तो यहाँ पे इसको प्लेस किया तो सिंपल हमारे पास dV0 डिवाइड बाई dt की वैल्यू आ गई 20 वोल्ट्स पर सेकेंड। इसके बाद इंडक्टर के अक्रॉस हमने फाइंड आउट करनी है। तो इंडक्टर की वैल्यू होती है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होती है VL इज इक्वल टू LdI/dt, ठीक है। L को आप दूसरी तरफ ले आएंगे, DI/dt इज इक्वल टू VL डिवाइड बाई L। We now obtain VL by applying KVL to the loop in figure 8.3b. The result is minus। अब जो आपका सर्किट है उस सर्किट के अंदर सिंपली आपने क्या लेना है कि VL की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे आप KVL अप्लाई करोगे और ये 0 प्लस पे मीन ग्रेटर देन 0 पे कैलकुलेट करनी है सारी वैल्यूज़। तो इसको I0 प्लस और यहाँ पे V0 माइनस V0 प्लस और V0 प्लस एज इट इज़ रहेगा। तो इन वैल्यूज़ को आप प्लेस करेंगे, सिंपल इस लूप के ऊपर KVL अप्लाई किया था। VL 0 प्लस इज इक्वल टू 12 माइनस 8 माइनस 4, तो ये सारा कुछ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और VL 0 प्लस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप इस इक्वेशन में प्लेस करें वैल्यू को, DI0 प्लस डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू VL 0 प्लस डिवाइड बाई L। तो ये वैल्यू आपके पास वैसे ही 0 है, तो ये 0 आ गया डिवाइडेड बाय दिस, तो 0 एम्पेयर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद T ग्रेटर देन 0 पे या T इन्फिनिटी पे आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, सिंपली ये लूप आपके पास अप्लाई हुआ, ठीक है। इस लूप के अंदर जैसे ही ये सोर्स आपका कनेक्ट होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट ये बचेगा आपके पास। इस सर्किट में क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट की वैल्यू एट इन्फिनिटी विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो I इन्फिनिटी करंट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और ये करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट में यहाँ पे जो वोल्टेज होगी
वो 4 ओम के अक्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं होगा और एज इट इज़ जो 12 वोल्ट पे आपने अप्लाई किया था वही वी इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी। वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ द सोर्स। तो सिंपली ये पैरामीटर्स जो हमें इस एग्जांपल में गिवन थे उसमें टी लेस देन ज़ीरो पे, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे और टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे या टी इन्फिनिटी पे हमने ये तीनों को सॉल्व किया और सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सिंपल जो बी ए पार्ट है उसमें आपने सिर्फ ये चेक करना है कि सर्किट पे उस वक्त इफेक्ट क्या हो रहा है अगर स्विच क्लोज है। तो अगर स्विच ओपन हुआ है तो उस वक्त स्विच ओपन हुआ है तो उस वक्त आपकी वैल्यूज़ किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, और अगर स्विच आपका इन्फिनिटी पे चले गए हैं आप टाइम में तो उस वक्त आपका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।